नमस्कार मित्रों, मैं नंद किशोर अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। नालंदा विश्वविद्यालय को जिसने ध्वस्त किया था, इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी, कैसे ध्वस्त किया, क्यों ध्वस्त किया, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जानिए, जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय जो है यह बिहार का ही नहीं, पूरे भारत का गौरव है। इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी जब बीमार पड़ा था तो उसके अपने राजवैद्य जो थे उसकी उस बीमारी को ठीक नहीं कर पाए। अपने बहुत सारे राजवैद्य को दिखाया लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पाई। तो किसी ने सलाह दिया कि आप जा करके नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, आचार्य हैं, श्री राहुल श्रीभद्र जी से मिलिए। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति हुए श्री राहुल श्रीभद्र जी, उनको अपने पास बुलवाएं, कहें कि जाओ उसको बुला करके लेते हो। अब उनको बुला करके ले आया गया और इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी ने ऐसा कंडीशन रखा, कहा कि हम कोई भारतीय दवाई का सेवन नहीं करेंगे, कुछ नहीं खाएंगे, और मेरी जो बीमारी है वो तुमको ठीक करना होगा। अगर ठीक नहीं करोगे तो तुमको हम मृत्यु दंड का सजा देंगे। इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी ने आचार्य यानी कुलपति से कहे। कुलपति बहुत सोचे, फिर उनके मन में एक सुझाव आया। उन्होंने उनकी बात को मान ली। ठीक है, उन्होंने क्या की कि कुरान की पुस्तक पर शेष कुछ पृष्ठों तक उन्होंने अदृश्य लेप लगा दिया, औषधि का अदृश्य लेप। ऐसा औषधि लगाएं कि दिखाई नहीं दे है लेकिन, और उन्होंने कहे कि आपको इतना से इतना अध्याय के बीच, इतना से इतना पेज के बीच पूरे कुरान को पढ़ लेना है। वह कुरान को उतना से उतना पेज के बीच पढ़ गया और उसमें जो अदृश्य लेप लगा हुआ था वह प्रतिदिन पढ़ते जाता था, और उस अदृश्य लेप से जो हाथ में वो अदृश्य लेप का अंश जाता था और वही अंश उसके मुंह में जाता था, जिसके चलते इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी की बीमारी जो थी ठीक हो गई। ठीक तो हो गई, लेकिन बख्तियार खिलजी खुश नहीं हुआ, गुस्सा उसको आया। उसको गुस्सा इस बात पर आया कि हमारे राजवैद्य से भारतीय राजवैद्य श्रेष्ठ कैसे हैं। ईर्ष्या और द्वेष की भावना आई। इसके उपरांत उसने नालंदा विश्वविद्यालय को ही ध्वस्त करवा दिया, जला दिया। 1199 ईस्वी की बात है, और बहुत सारे आचार्य और बहुत सारे लोगों की हत्या की, निर्मम हत्या। जो लगातार 3 महीना तक, इतनी पुस्तकें थी कि लगातार 3 माह तक आग धधकता रहा, तेजी से जलता रहा, कहा जाता है। इतना क्रूर और इतना अत्याचारी आदमी था इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। और इसी के नाम पर, इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी के ही नाम पर
एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है बख्तियारपुर जंक्शन। हमारे देश में बहुत सारे जगहों का नाम चेंज किया जा रहा है, बदला जा रहा है, लेकिन जिसको जरूरत है बदलने का उसको नहीं बदला जा रहा है। बख्तियारपुर स्टेशन कहाँ हद तक सही है? जो व्यक्ति हमारे बिहार के, हमारे भारत के गौरव को विनाश किया, सर्वनाश किया, उसके नाम पर क्या जो रेलवे स्टेशन है सही है? उसका नामकरण चेंज नहीं किया जा सकता है? क्या ये चीज किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है? कितना हद तक यह सही है? आप सोचिए, आपके नज़र में क्या है? क्या बख्तियारपुर स्टेशन का नाम चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप जरूर इसका रिप्लाई दें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।